बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? यील्ड। अब यील्ड हमारे पास क्या है और साथ में यील्ड के टाइप्स पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड को भी पढ़ेंगे और साथ में किसको पढ़ेंगे? एक्चुअल यील्ड को पढ़ेंगे। और साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, और साथ में परसेंटेज यील्ड को भी पढ़ेंगे और साथ में परसेंटेज यील्ड को मालूम किस तरह करते हैं, तो ये तमाम पढ़ेंगे। तो न्यू सिलेबस ये जो कोर्स ये क्या है, चेंज हो गया। तो ये न्यू सिलेबस में हम यील्ड के टाइप्स, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज यील्ड को मालूम किस तरह करते हैं। सबसे पहले आते हैं यील्ड पर। अब देखो यील्ड है क्या। अब यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या है, आसान अल्फाज में केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, उसको हम क्या नाम देंगे? यील्ड। तो यील्ड क्या बना? प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हमें हासिल होती है केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट की जितनी अमाउंट मिलती है, इसको हम नाम देंगे यील्ड। इसको हम क्या नाम देंगे? यील्ड। अब यील्ड के टाइप्स, पहला टाइप क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा क्या है? एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब क्या है? ऐसा यील्ड जो हम क्या है थ्योरेटिकली हासिल करें। क्या है थ्योरेटिकली? पेपर देखो थ्योरी से पेपर के जरिए देखो आपको एक क्वेश्चन आ गया कि इतना नाइट्रोजन उसी तरह इतने हाइड्रोजन मिलकर इतने अमोनिया बन रहा है। तो थ्योरेटिकली जब आप किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकली हासिल करते हो, किसी भी यील्ड को आप देखो पेपर में हल करते हो ना, पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, आप क्या करते हो? आपसे पूछा कि कितने थ्योरेटिकल यील्ड बताओ, एक्चुअल यील्ड बताओ या परसेंटेज यील्ड। तो जब हम थ्योरी के जरिए किसी भी यील्ड को फाइंड करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। मगर जब आप लैब में जाते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो, वहां पर यील्ड मालूम करते हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे? एक्चुअल यील्ड। जो आम अल्फाज जो आप क्या है पेपर पर आइडियली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, पेपर पर बैठकर किसी भी प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड करते हो। देखो कोई भी एक रिएक्शन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, उसी तरह हाइड्रोजन क्या है मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। सही, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है NH3 बन रहा है ना, अब देखो अमोनिया तो हमारे पास क्या है बन रहा है। सही, अमोनिया बन रहा है। आपने पेपर में हल कर लिया कि अमोनिया क्या है 30 ग्राम बन रहा है या 40 ग्राम बन रहा है। क्या है पेपर में बैठ कर क्या है आपने हल किया, कोई भी लैब में परफॉर्मेंस नहीं की। तो इस तरह यील्ड को हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो क्या है आइडियल है प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल ना करें वैसे पेपर पर परफॉर्म करें, हम यील्ड फाइंड करें, क्वेश्चन आ जाए, उस तरह यील्ड को हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that can be formed according to the balance chemical equation। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही हासिल करते हैं। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही के जरिए जब हम क्या है यील्ड को फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल यील्ड बहुत ही आसान क्या है, मतलब आसान अल्फाज में वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम मालूम करते हैं, तो उसको हम नाम देंगे थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या है, इसको आप एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल यील्ड नहीं, इसको हम क्या नाम देंगे? आइडियल यील्ड। मतलब क्या है? आइडियल मतलब क्या है एक्सपेरिमेंटल, आप सिर्फ क्या है ख्याल के जरिए, अंदाजे के जरिए, सोच के जरिए आप इसको फाइंड कर सकते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म नहीं करते हो। अब इसके बाद क्या है? एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है? द रियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इन लैब। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट हमें मिल जाती है, उसको हम नाम देते हैं एक्चुअल। जब आप लैब में जाते हो, वहां पर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर अमोनिया आपने पैदा कर लिया। आप देखो, आप कहते हो मैंने इतना हाइड्रोजन, इतना क्या है हमारे पास क्या है नाइट्रोजन मिलाकर मुझे जो अमोनिया का प्रोडक्ट है मतलब इतना मिल गया। जब आप लैब में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हो, वहां पर जब आप क्या है प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हो, तो इस तरह यील्ड को हम क्या नाम देंगे? एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड क्या है? आसान अल्फाज में जो रियल में जो एक्सपेरिमेंट में हमें मिल जाता है, उस तरह यील्ड को हम नाम देते हैं एक्चुअल यील्ड। तो व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? द रियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो हमें दरअसल में लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्चुअल यील्ड। अब देखो क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। देखो एक्चुअल यील्ड क्यों, देखो इसी वजह से, ये तो बहुत ही आसान बात है कि एक्चुअल यील्ड असली पैदावार हमारे पास इसी वजह से कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि जब हम असली परफॉर्म करते हैं, देखो असली लैब में परफॉर्म करते हैं, देखो साइड रिएक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साइड रिएक्शन। मतलब हम एक चीज बना रहे होते हैं, दूसरा चीज भी साथ में बन जाता है, तो हमारा यील्ड कम हो सकता है, यानी फजूल चीज हमारे पास साइड पे बन गया। उसी तरह देखो हमारा एक्सपेरिमेंट में एरर भी हो सकता है ना, एक्सपेरिमेंट में एरर हो सकता है, यानी गलत टेक्निक की वजह से हम
हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो सकते हैं। हमारा जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो सकते हैं क्योंकि हम क्या है प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर रहे हैं। मगर जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ना तो हमारे पास क्या है कोई भी लैब में हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ना तो फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, ना तो हाथ से इसको प्रोसीजर कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन है, पेपर पर आइडियली हल कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, मगर एक्चुअल यील्ड कम होता है। इसी वजह से एक्चुअल यील्ड कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्योंकि बहुत ही आसान, लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, हमारे पास प्रोडक्ट का भी लॉस हो सकता है जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं। उसी तरह साइड रिएक्शन हो सकता है। साइड रिएक्शन का मतलब क्या है, हम चीज़ नहीं चाहते, हम एक चीज़ बना रहे होते हैं मगर साइड में और चीज़ भी बन जाती है, इसी वजह से भी हमारे पास यील्ड कम हो सकती है। इनकम्प्लीट रिएक्शन, हमारे पास अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो। उसी तरह मेजरमेंट में भी एरर हो सकता है हम जब मेजर कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई ना कोई गलती करे, तो इसी वजह से एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, बहुत ही आसान परसेंटेज यील्ड। जब हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं परसेंटेज यील्ड। तो आसान अल्फाज में द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। इसको हम क्या नाम देंगे, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या बना, आप इसको किस तरह लिखोगे कि द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड बहुत ही आसान, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको हम नाम देंगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि ये रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, कितना हो चुका है, कोई भी रिएक्शन के एफिशिएंसी के बारे में बताता है। तो आसान अल्फाज में किस चीज़ के बारे में बताता है, रिएक्शन की एफिशिएंसी के बारे में बताता है। अब देखो एग्जांपल आ गया, देखो एग्जांपल हमने क्या मालूम करना है कि कोई भी परसेंटेज यील्ड हम फाइंड किस तरह करेंगे। परसेंटेज यील्ड मालूम करना कितना आसान है। अगर हमारे पास एक्चुअल यील्ड गिवन था, थ्योरेटिकल यील्ड गिवन था, तो सिंपल इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास परसेंटेज यील्ड। तो बहुत ही आसान। थ्योरेटिकल यील्ड, TH का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल यील्ड 10 ग्राम, एक्चुअल यील्ड 8 ग्राम। हमसे क्या पूछा है, क्या परसेंटेज यील्ड बताओ। तो परसेंटेज यील्ड मालूम करना आसान है या मुश्किल है, बहुत आसान। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक्चुअल यील्ड क्या है हमारे पास 8, नीचे क्या लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड 10 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 8। 80%, क्या आएगा 80%। देखो 0 0 के साथ खत्म हो गया, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 80%। देखो क्वेश्चन में भी आपको नजर आ रहा है एक्चुअल यील्ड क्या है, कम है, एक्चुअल यील्ड क्या है, कम, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ तक हमारा एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का टॉपिक एंड हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। और हमने ये भी मालूम किया कि परसेंटेज यील्ड को हम किस तरह मालूम करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, देखो क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि अगर क्वेश्चन आ गया ना कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो या एक्चुअल यील्ड फाइंड करो, तब आप किस तरह फाइंड करोगे। देखो परसेंटेज यील्ड को फाइंड करना बहुत ही आसान है, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। मगर अभी हम ये पढ़ेंगे कि हम थ्योरेटिकल यील्ड, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि थ्योरेटिकल यील्ड भी बताओ, परसेंटेज यील्ड भी बताओ, दोनों पूछा गया, तो हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पर हम तमाम क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि किस तरह थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे, किस तरह परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे। तो ये जो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ या जो ट्रिक समझो, ये दुनिया जहाँ का जिधर भी थ्योरेटिकल यील्ड का क्वेश्चन आ जाए ना कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो या परसेंटेज यील्ड फाइंड करो या एक्चुअल यील्ड फाइंड करो, तो जिस भी बुक से हो, जिस भी बोर्ड से हो, ये न्यूमेरिकल आपका हल हो जाएगा। जिस तरह मैंने पीछे आपको मोल टू मोल कन्वर्जन, लिमिटिंग, एक्सेस, तमाम फार्मूले एक जैसे, हाँ, मास टू मास कन्वर्जन, बहुत अच्छे फार्मूले आपको बताया कि जिस भी बुक से हो आप उससे हल कर सकते हो। तो आज हम थ्योरेटिकल यील्ड का भी मसला जड़ से खत्म करते हैं, दुनिया जहां फुल जड़ से खत्म करेंगे जिधर भी क्वेश्चन आ जाए आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारे पास लिथियम क्या है, नाइट्रोजन के साथ मिल रहा है, लिथियम नाइट्राइड बन रहा है। क्या बन रहा है, लिथियम नाइट्राइड। अब यहाँ पर आते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या गया, हमें डेटा क्या गिवन है कि लिथियम का मास कितना है 30 ग्राम। उसी तरह एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितना गिवन है 38 ग्राम, और मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड क्या है मालूम करना है। मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड क्या है मालूम करना है, और हमें क्या है परसेंटेज यील्ड भी मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल यील्ड हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमने मास ऑफ लिथियम नाइट्राइड मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या मालूम करना है, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। क्या मालूम करना है,
थ्योरेटिकल यील्ड मालूम। तो थ्योरेटिकल यील्ड भी हमने मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड भी हमने मालूम करना है। परसेंटेज यील्ड का तो फार्मूला है कि एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। ये तो मसला हल है। मसला क्या है कि थ्योरेटिकल यील्ड हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह लेंथी क्वेश्चन आ जाए, जिस जो भी हो। अब यहाँ पर इसका एक ही रेशियो, अगर आपको याद हो मास टू मास कन्वर्जन, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया रेशियो मास टू मास कन्वर्जन, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मास टू मास, अगर आपने मास टू मास कन्वर्जन क्या है फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एक मास गिवन होता है, रेशियो बताया था ना, वही रेशियो फार्मूले भी है, मगर मैंने रेशियो बताया, रेशियो क्या है आसान था। उसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक का मास गिवन था, दूसरे का मास आपने फाइंड करना था, एक ही रेशियो है। देखो वो नॉन अननोन मोल्स टू मोल्स के बारे में, उसी तरह मोल टू मास, मोल टू वॉल्यूम, वो तमाम फार्मूले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड का मसला अभी खत्म होगा, सिर्फ एक रेशियो। देखो हमें एक मास गिवन है, दूसरा मास पूछा गया है, एक मास गिवन है, दूसरा मास पूछा गया, इसका मतलब क्या है, फिर से मास टू मास कन्वर्जन। अगर थ्योरेटिकल यील्ड आपने मालूम करना था, एक्चुअल यील्ड गिवन था, तो इसका मतलब ये भी है कि ये मास टू मास कन्वर्जन है। वही आपने क्या करना है, वही मास टू मास कन्वर्जन वाला रेशियो अप्लाई करना है, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि मास टू मास कन्वर्जन का रेशियो। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इक्वेशन को लिखना है। किसको लिखना है, इक्वेशन को लिखना है। अब इक्वेशन में आपने क्या करना है, आपको क्या गिवन है, लिथियम का मास कितना गिवन है। आपने दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोलर मास लिखना होगा, बाद में आपने क्या लिखना होगा, मास, जो गिवन मास आपको गिवन है। अब देखो मैंने किस चीज का, यहां पर देखो क्वेश्चन में किस चीज का जिक्र हो रहा है, लिथियम का मास गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, लिथियम को क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, लिथियम को क्या करूंगा, अंडरलाइन। और साथ में फिर हमारे पास क्या है, लिथियम नाइट्राइड का जिक्र हुआ है, तो इसको भी क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। क्वेश्चन में कितनी नाइट्रोजन का जिक्र हुआ है, अगर क्वेश्चन ही जिक्र नहीं कर रहे तो हम भी जिक्र नहीं करेंगे, अभी हमारा भी इससे कोई काम नहीं है, हम भी इसको इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन वालों ने इग्नोर किया तो हम भी इग्नोर, जिस चीज का जिक्र है उसी को आपने अंडरलाइन करना है। ये मैंने आपको मास टू मास कन्वर्जन में भी बताया, तो ये अंडरलाइन हो गए। अब देखो सबसे पहले मैंने मोलर मास लिखना होगा, बाद में मैंने क्या लिखना होगा, मास, जो मास यहाँ पर हमें गिवन है। मोलर मास देखो, लिथियम का मोलर मास क्या है, 42। आप कहोगे किस तरह, देखो अब यहाँ पर 6 और कितने लिथियम है, 6 लिथियम है। एक लिथियम का अगर आप मोलर मास देखोगे तो कितना है, 6.94। तो अगर आप इसको राउंड अप करोगे कितना बन जाएगा, 7। कितना बन जाएगा, 7। तो यहाँ पर लिथियम कितने, 6। कितने लिथियम है, देखो यहाँ पर कितने लिथियम है, 6। 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 42। तो लिथियम का मोलर मास 42, रेशियो लगाओगे। अब देखो यहाँ पर कितने लिथियम है, 3। नाइट्रोजन कितना है, 1। तो बहुत ही आसान हम फाइंड करते हैं, लिथियम 3 लिथियम का क्या आ जाएगा, 7 × 3 21, गुड, प्लस 1 नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, सही है। 7 × 21 प्लस 14 35, गुड, क्या आएगा, 35। अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 2। सबसे पहले कोफिशिएंट क्या लिखा है, 2। तो 35 को किससे ज़रब कर देंगे, 2 से ज़रिए, तो ये क्या आंसर आएगा, 70। तो मोलर मास क्या बना लिथियम नाइट्राइड का, 70। समझ आ गया ना किस तरह फाइंड करते हैं लिथियम, तो मोलर मास आ गया 70। अब देखो इसके बाद हमने क्या लिखना है, मास। अब लिथियम का मास कितना गिवन है हमें, 30। तो मैंने लिथियम का मास लिख लिया, रेशो। उसी तरह लिथियम नाइट्राइड का हमने मालूम करना है, तो उसकी जगह x लिखो, रेशियो बनाना है क्या ना, ये तो मैंने मास टू मास कन्वर्जन में भी पता है। अब आपने सिंपल क्या करना है, रेशियो देखो, रेशियो का मतलब 42 रेशियो 70, इसका मतलब क्या है, 42 को किससे डिवाइड करो, 70 से डिवाइड करो। उसी तरह देखो 30 रेशियो x, 30 को किससे डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे। रेशियो को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 42 से मल्टीप्लाई करो, 70 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो 42 ज़रब x इज इक्वल टू 70 ज़रब 30। तो x यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 70 ज़रब 30 डिवाइडेड बाय 42, आंसर क्या आएगा, 50 ग्राम। अब देखो ना, अगर आपसे पूछा ये जो 50 ग्राम है, अब देखो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था ना, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है, एक्चुअल यील्ड कम होता है। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है, अगर आपने क्वेश्चन में नहीं बताया कि ये थ्योरेटिकल यील्ड है या एक्चुअल यील्ड है, क्वेश्चन में नहीं बताया आपको, सही है। आपको देखो एक मिनट, अगर आपको क्वेश्चन में बताया नहीं गया, अगर आपको क्वेश्चन में बताने कि ये थ्योरेटिकल यील्ड है एक्चुअल क्या, तो आप किस तरह कंपेयर करोगे, देखो ये या ज्यादा आ रहा है या ये ज्यादा है,
कौन ज़्यादा है? 50 ज़्यादा। अगर ज़्यादा है उसका मतलब ये है ये ज़्यादा है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होता है। और 38 क्या है? कम है, ये एक्चुअल यील्ड। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको मैंने थ्योरी में बताया। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितना है? 50 ग्राम। तो आप थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड कर सकते हो। जिधर भी आ जाए थ्योरेटिकल, जिस चीज़ का जिक्र हो उसको अंडरलाइन करो, पहले मोलर मास लिखो, फिर मासेज लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके साथ आंसर आएगा। जिधर भी थ्योरेटिकल यील्ड आपसे पूछा गया या एक्चुअल यील्ड पूछा गया, यही रेशियो आपने क्या है लगाना है। अब देखो परसेंटेज यील्ड तो बहुत ही आसान, एक्चुअल को किससे डिवाइड करो? थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड कौन सा है? 38। थ्योरेटिकल यील्ड क्या था? 50 था। 38 डिवाइडेड बाय 50 ज़रा 100, आंसर क्या आएगा? 76%। हमने परसेंटेज यील्ड भी बता लिया, थ्योरेटिकल यील्ड भी बता लिया। समझ आ गया या नहीं? अगर जिधर थ्योरेटिकल यील्ड पूछा गया या एक्चुअल यील्ड पूछा गया तो एक ही रेशियो आपके ज़हन में होना चाहिए। जिस चीज़ का जिक्र उसी को अंडरलाइन, जिस चीज़ का जिक्र नहीं खत्म, उसका छोड़ देना है, कोई भी जिक्र नहीं करना है। अब देखो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज, जिस तरह भी क्वेश्चन आ जाए यही फार्मूला होगा। जिस तरह भी लेंथी क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज का हो, एग्जाम्पल हो, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, फिर से वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। हमें मास ऑफ कार्बन कितना गिवन है? 6 ग्राम। 12 ग्राम क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अब हमें क्या बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करो और साथ में परसेंटेज यील्ड भी फाइंड करो। अब मैं सबसे पहले फिर से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करूंगा। थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह फाइंड करूंगा? बहुत ही आसान। सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन में मेरे पास किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? कार्बन का जिक्र हो रहा है, तो कार्बन अंडरलाइन। फिर उसके बाद किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र हो रहा है, अंडरलाइन। ऑक्सीजन का जिक्र हो रहा है? नहीं, तो ऑक्सीजन खत्म, हम भी इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोलर मास। कार्बन का मोलर मास 12, रेशो लिखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44। आप फाइंड कर सकते हो ना, 12 कार्बन का है और ऑक्सीजन कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन का 16 ज़रब 2 32, तो 12 प्लस 32 क्या बन जाएगा? 44। तो 44 इसका मोलर मास। अब नीचे क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पर मासेज लिखेंगे। कार्बन का मास कितना गिवन है? 6, रेशो। इसके बाद क्या है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। उसकी जगह क्या लिखो? x लिखो। अब क्या लिखो? रेशो 12 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 12 से, 44 को 6 से, तो 12x इज इक्वल टू 44 ज़रब 6। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड, तो 44 ज़रब x डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 22 ग्राम। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड हो गया। अब फिर से देखो, अब 22 ज़्यादा है या 12 ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। तो ये जो ये जो 12 होगा इसको आप क्या नाम दोगे? एक्चुअल यील्ड। गुड, ये एक्चुअल यील्ड होगा। और जो हमारे पास क्या होगा? 22 क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि ये ज़्यादा है। देखो ये क्या है? ज़्यादा है। डस्टर गिर गया, इसको यहाँ पर रखो। समझ आ गया? थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखो हमारे पास आपने परसेंटेज यील्ड मालूम करना है। परसेंटेज यील्ड किस तरह? थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाई 100। एक्चुअल कितना है? 12। थ्योरेटिकल कितना है? 22 ज़रब 100, आंसर क्या है? 54। अगर आपसे एक्चुअल यील्ड पूछा है, थ्योरेटिकल यील्ड पूछा है या परसेंटेज यील्ड, तो एक ही फार्मूला रेशो। ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड का प्रॉब्लम खत्म। एक्चुअल पूछा हो, थ्योरेटिकल पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, तो यहाँ तक हम इस तरह करेंगे। और पहचाना किस तरह है? अगर आपको नहीं बताया कि ये एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड, जो कम होगा एक्चुअल होगा, जो ज्यादा होगा वो थ्योरेटिकल होगा। तो यहाँ तक हमारा